एक उम्मीद की किरण, ओझा सर की कहानी। एक अच्छा टीचर होप जगा सकता है, इमेजिनेशन को इग्नाइट कर सकता है और सीखने का प्यार पैदा कर सकता है। ये शब्द बिल्कुल सच होते हैं जब हम ओझा सर की बात करते हैं, एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर जो अनगिनत जिंदगियों को छू चुके हैं। ये उनकी कहानी है, डेडिकेशन, परसिवियरेंस और स्टूडेंट के पोटेंशियल में अटूट विश्वास की पावर की कहानी। शुरुआती दिन जुनून का बीज बोया गया। ओझा सर का सफर भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे छोटे ओझा ने कम उम्र से ही ज्ञान की प्यास दिखाई। गांव का स्कूल, हालांकि रिसोर्सेज में सीमित था, उनका सैंक्चुअरी बन गया और उनके शिक्षक उनकी प्रेरणा का पहला स्रोत। तब भी उन्हें एक कॉलिंग महसूस होती थी, दूसरों के साथ ज्ञान का उपहार साझा करने की एक गहरी इच्छा। बड़े होते हुए उन्होंने एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर खुद देखी। यह सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स से कहीं बढ़कर था, यह एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता था। इसी बिलीफ ने उनकी खुद की एम्बिशंस को बढ़ावा दिया और उनके जीवन के उद्देश्य की नींव रखी। शिक्षा, एक तेज दिमाग को आकार देना। शिक्षा का महत्व केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के जीवन को संवारने और उसे एक नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका एकेडमिक जर्नी ब्रिलियंस और संघर्ष दोनों से भरा था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी हमेशा उन्हें और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती थी। हर परीक्षा में उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की और कई अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स जीते। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। वे घंटों लाइब्रेरी में किताबों में डूबे रहते। उनका दिमाग स्पंज की तरह नॉलेज को अब्सॉर्ब करता रहता। किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थीं और वे हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अक्सर उनकी एस्पिरेशंस पर छाया डालती थीं। कई बार उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने में कठिनाई होती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी उन्होंने अटूट डिटर्मिनेशन और अपने परिवार के सपोर्ट से हार नहीं मानी। उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, उन्हें प्रोत्साहित करता रहा और हर संभव मदद करता रहा। उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल की, पार्ट टाइम जॉब्स की और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी हर सैक्रिफाइस दी। उन्होंने रातों को जागकर पढ़ाई की और हर अवसर का पूरा फायदा उठाया। उनका मानना था कि नॉलेज उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी और उन्होंने खुद को सबसे अच्छे तरीके से लैस करने की ठान ली थी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, जिससे वे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। पढ़ाने में पहला कदम, एक बुलाव का जवाब। यह कहानी है ओझा सर की, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से बदलने का संकल्प लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उनके पास बड़े शहरों में नौकरी के कई अवसर थे, ओझा सर ने अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव की मिट्टी की खुशबू को चुना। उन्होंने अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के कारण अपने गांव के विकास में योगदान देने का निश्चय किया। बड़े शहरों से मिलने वाले ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स को ठुकरा दिया। उन्होंने पैसे और आराम को नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण को चुना। उनका मानना था कि ट्रू एम्पावरमेंट अगली पीढ़ी को एम्पावर करने से आती है। और इस तरह उन्होंने अपने गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की। यह स्कूल साधारण था, लेकिन ओझा सर के सपने बड़े थे। स्कूल में अच्छी सुविधाओं की कमी थी, यहां तक कि बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। लेकिन ओझा सर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। यहां तक कि बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, बच्चों के पास किताबें और स्टेशनरी भी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ओझा सर विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि उनकी असली कॉलिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि इंस्पायर करना था। वे बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते थे। वे अपने साथ अपना इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म, अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और सबसे बढ़कर हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल में अपनी बिलीफ लेकर आए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और सबसे बढ़कर हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल में अपनी बिलीफ लेकर आए। उन्होंने बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से सिखाया। हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल में अपनी बिलीफ लेकर आए। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके एबिलिटीज पर विश्वास जताया, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा। द ओझा सर मैजिक तरीके जिन्होंने फर्क ला दिया।
ओझा सर का टीचिंग स्टाइल इतना यूनिक और कैप्टिवेटिंग था कि स्टूडेंट्स हमेशा उनकी क्लास का इंतजार करते थे। ओझा सर की क्लास ऑर्डिनरी क्लासेस से बिल्कुल अलग होती थी। उनकी क्लास में स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। उन्होंने रोट लर्निंग को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर के साथ एंगेज होने से आती है। वे हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का उपयोग करते थे ताकि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ सकें। उन्होंने सीखने को फन और रिलेटेबल बनाने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरी टेलिंग और यहाँ तक कि गाने और ड्रामा का भी इस्तेमाल किया। उनकी क्लास में हर दिन एक नया एडवेंचर होता था, जहाँ स्टूडेंट्स को नए नए तरीकों से सीखने का मौका मिलता था। उन्होंने क्वेश्चंस को इनकरेज किया, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया और एक ऐसा क्लासरूम बनाया जहां हर स्टूडेंट को सुना और वैल्यूड महसूस होता था। ओझा सर का मानना था कि हर स्टूडेंट की वॉइस इंपॉर्टेंट है और हर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। उनकी टीचिंग क्लासरूम की सीमाओं से परे थी। वे स्टूडेंट्स को बाहर ले जाकर नेचर के बीच में पढ़ाते थे, जिससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मिलते थे। उन्होंने फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए, गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइटेड किया और अपने स्टूडेंट्स को डिबेट्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया। वे चाहते थे कि स्टूडेंट्स को हर पॉसिबल एक्सपोजर मिले ताकि वे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। वे चाहते थे कि वे अपने गांव से परे दुनिया देखें, बड़े सपने देखें और यह बिलीव करें कि कुछ भी पॉसिबल है। ओझा सर का अल्टीमेट गोल था कि उनके स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस बने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें। प्रभाव जिंदगी को छू लिया, भविष्य को उज्जवल बनाया। ओझा सर की टीचिंग का इम्पैक्ट बहुत ही गहरा और दूरगामी था। जो स्टूडेंट्स कभी स्कूल जाने से कतराते थे, अब उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करते थे। वे अपनी स्टडीज में आगे बढ़ने लगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें सीखने का एक ऐसा प्यार मिला जो एग्जाम्स और ग्रेड्स से कहीं बढ़कर था। उनके बहुत से स्टूडेंट्स आगे चलकर बहुत कुछ हासिल किया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ तक कि टीचर्स भी, जो उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए इंस्पायर हुए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय उनकी बनाई गई मजबूत नींव, उनके द्वारा इनकलकेट की गई वैल्यूज और उनके पोटेंशियल पर दिखाए गए उनके बिलीफ को दिया। बाधाओं पर विजय, एक शिक्षक का धैर्य। ओझा सर का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें कुछ वर्गों के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उनके अनकन्वेंशनल मेथड से थ्रेटन्ड कॉलीग्स और ब्यूरोक्रेसी और लिमिटेड रिसोर्सेज से जकड़ा हुआ सिस्टम, लेकिन उन्होंने अपने विजन से कभी नजरें नहीं हटाई। उन्होंने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स तक पहुंच के लिए और मोर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए अथक संघर्ष किया। उनका मानना था कि हर बच्चा अपनी बैकग्राउंड या परिस्थितियों से परे सीखने और बढ़ने का अवसर डिजर्व करता है। पहचान और उपलब्धियां, चमकते सितारे। ओझा सर के अनवेवरिंग डेडिकेशन और रिमार्केबल अचीवमेंट्स पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें एजुकेशन में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स और एक्कलेड्स मिले। उनकी कहानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छपी, जिससे अनगिनत लोग इंस्पायर हुए। लेकिन ओझा सर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड उनके स्टूडेंट्स की सक्सेस थी। उनकी अचीवमेंट्स ही उनकी ट्रॉफीज थीं, उनका ग्रैटिट्यूड उनका सबसे कीमती प्राइज। उनकी लेगेसी उनके दिलों और दिमाग में बस गई, एक अच्छे टीचर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण। विरासत जारी है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। आज भले ही ओझा सर रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन टीचिंग के लिए उनका पैशन कम नहीं हुआ है। वे यंग टीचर्स को मेंटर करना जारी रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस और इनसाइट्स शेयर करते हैं, उन्हें इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को अपनाने और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी कहानी उम्मीद की किरण की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। उन्होंने हमें दिखाया है कि ट्रू टीचिंग सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि सीखने का पैशन जगाना, यंग माइंड्स को पोषित करना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एम्पावर करना है। एक शिक्षक का प्रभाव सिर्फ लेसन से बढ़कर। ओझा सर की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि एक अच्छे टीचर का इम्पैक्ट क्लासरूम से कहीं आगे तक जाता है। यह जिंदगियों को आकार देता है, कम्युनिटीज का निर्माण करता है और एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव रखता है। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, डेडिकेशन, परसिवियरेंस और ह्यूमन पोटेंशियल में अटूट विश्वास की पावर का प्रमाण। आइए हम सब ओझा सर की तरह बनने का प्रयास करें, न सिर्फ अपने क्लासरूम्स में, बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में। आइए हम दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बने, उन्हें सीखने, आगे बढ़ने
और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए एम्पावर करें। प्रेरणा बांटें, ओझा सर की कहानी को गूंजने दें। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनाया जाना चाहिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें। ओझा सर के इंस्पायरिंग जर्नी को हमें एजुकेशन की पावर और एक डेडिकेटेड व्यक्ति के दुनिया पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की याद दिलाने दें।